जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 जो भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो अपने हम इस सीरीज में धीरे धीरे जो सभी भाग है, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक सभी भाग देखेंगे और जो संशोधन हुआ है उसे भी देखेंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे संविधान का भाग 1। तो आइए हम देखते हैं संविधान भाग 1 क्या कहता है। दोस्तों, जो संविधान का भाग 1 है, भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। 4 अनुच्छेद जो है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, इसमें जो संविधान का भाग 1 है इसमें केवल 4 अनुच्छेद हैं। इन 4 अनुच्छेदों में हम देखें तो जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद यह बताता है कि जो अनुच्छेद 1 है वह बताता है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद 1 है वह बताता है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो भारतीय संघ है उसका क्या नाम होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा। तो जो अनुच्छेद 1 है उसे उसका अनुच्छेद को 2 पार्ट में है। अनुच्छेद 1.1 जो कहता है वह कहता है कि भारतीय संघ जो है, भारत मतलब कि राज्यों का संघ है, तो भारतीय संघ है उसका नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। दोनों इसमें शब्द दिए गए हैं, भारत और इंडिया दोनों शब्द दिया गया है। और जो दूसरा है अनुच्छेद 1.2 वह यह बताता है कि इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं। तो इसमें शामिल होंगे राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा और अर्जित क्षेत्र होंगे। तो यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद जो 2 है, अनुच्छेद 2 यह बताता है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना है। मतलब कि अगर कोई बाहर से क्षेत्र को अर्जित किया जाता है, जैसे कि हम अगर पाकिस्तान को जीत करके अगर मिलाना चाहें तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, तो इसमें भी एक है, अनुच्छेद 2 में भी 2.1 करके एक और पार्ट है। उसमें सिक्किम राज्य को शामिल किया गया था जो अब निश्चित है। अब सिक्किम को राज्य है, मतलब कि राज्य का दर्जा दे दिया गया है। पहले सिक्किम को अर्जित किया गया था, वहाँ का जो चोंग्याल शासक था, तो उसको भारतीय संविधान के अनुसार ये जो 2.A है इसी के अनुसार सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। लेकिन अब सिक्किम को भी भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया है। जो 3 है, तो संविधान का अनुच्छेद 3 है वह यह बताता है कि जो भारत के ही राज्य हैं तो उन्हीं राज्यों से नए राज्यों का स्थापना कर सकते हैं, वर्तमान राज्य के क्षेत्र तथा सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जो 2 है, 2 के अंतर्गत अगर नए राज्य बनाने हैं तो जो बाहर से अर्जित या विजित प्रदेश हैं उनको जीतकर अनुच्छेद 2 में शामिल किया जाएगा इसके अनुसार। और 3 में जो है कि जो भारत में ही राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा तथा नामों में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि अगर संविधान के भाग 1 को प्रभावी बनाना है तो जो संसद है वो संसद विधि नियम कानून बना सकती है। इसके ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है, संसद को शक्तियाँ दी गई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा संविधान का भाग 1, उसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। जो 1 है तो भारत का मतलब बताता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र बताता है। तो इसमें यह कहा गया कि जो भारत का मतलब भारतीय जो संघ है तो उसका नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। मतलब कि भारत का जो हिंदुस्तान या इंडिया है वह है भारत और इंडिया दोनों नाम है इसका। हिंदी इंग्लिश में नहीं है कि भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। तो संविधान में जो उल्लेख है तो भारत और इंडिया दोनों उल्लेख किया गया है। 2 में हमने देखा कि नए राज्य को अगर स्थापना करना है, मतलब बाहर से विजित करके अगर शामिल किए तो 2 में। 3 में है कि भारत के ही राज्य में से अगर नया राज्य बनाना है, तो 4 में है संसद को शक्ति दिया गया है। दोस्तों, हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा है, कल देखेंगे भाग 2। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे अपना सपोर्ट प्रदान करिए। थैंक यू।